तो आज हम करेंगे PHP सेशंस या फिर सेशन वेरिएबल्स। सेशन या सेशन वेरिएबल क्या होता है और इसका क्या काम है PHP में, वो हम करने वाले हैं आज। तो अ सेशन इज़ द टाइम दैट अ यूज़र स्पेंड्स एट वेबसाइट। तो एक सेशन क्या है आपका, सेशन किसको बोलते हैं? जब यूज़र किसी वेबसाइट में कोई पर्टिकुलर टाइम स्पेंड कर रहा है, ठीक है, यूज़र ने किसी वेबसाइट में 15 मिनट लगाए, 10 मिनट लगाए, तो उस जितने भी समय तक वो यूज़र उस वेबसाइट का इस्तेमाल करता है उसको हम एक सेशन बोलते हैं। अ सेशन और अ PHP सेशन, सेशन को हम PHP सेशन भी बोल सकते हैं, इज़ अ basically a way of storing variables and making them available across multiple pages on the website। तो एक सेशन या फिर एक PHP सेशन जो होता है वो एक तरीका है वेरिएबल्स को स्टोर करने का, और उन वेरिएबल्स को किसी एक पर्टिकुलर वेबसाइट में मल्टीपल पेजेस में उनको उसकी वैल्यू को प्रोवाइड करवाना या उपलब्ध करवाना। तो ये एक सेशन का काम होता है, ठीक है, या फिर PHP सेशन का काम होता है। मीन्स ये समझो कि आपने कोई वेबसाइट ओपन की, उसमें जो भी आपने वेरिएबल्स यूज़ किए, ठीक है, और उस वेबसाइट में आपने जितने भी पेजेस एक्सेस किए, उन पेजेस में उन वेरिएबल्स की को अवेलेबल करवाना, या उन वेरिएबल्स में जो भी वैल्यू स्टोर है उनको उन मल्टीपल पेजेस में अवेलेबल करवाना सेशन का काम होता है। A session creates a file in a temporary directory on the server where registered session variables and their values are stored। सेशन क्या करता है, एक टेम्परेरी डायरेक्टरी या फिर एक फ़ाइल क्रिएट करता है किसी टेम्परेरी डायरेक्टरी में जो कि आपके सर्वर पर प्रेजेंट होती है, जहाँ पे आपके सारे सेशन वेरिएबल्स और उनकी सेशन वेरिएबल रजिस्टर्ड होते हैं और उनकी वैल्यूज़ उन वेरिएबल्स में स्टोर होती है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, जब हम कोई भी वेबसाइट या फिर वेब पेज एक्सेस कर रहे हैं इंटरनेट पे, तो हमारा कंप्यूटर तो उस चीज़ को रिमेंबर कर देता है, ठीक है, कि यूज़र नेम क्या है एंड कौन कौन सी पेजेस को एक्सेस किया गया है, वो सारी चीज़ें हमारा कंप्यूटर रिमेंबर करता है। पर जो सर्वर है उसको ये चीज़ें याद नहीं रहती है कि कौन सी साइट या कौन सा यूज़र ने चीज़ें एक्सेस की है। तो इस चीज़ को रिमेंबर करवाने के लिए, सर्वर पे रिमेंबर करवाने के लिए या वेब पेजेस पे उन वेरिएबल्स को अवेलेबल करवाने के लिए, उन वैल्यूज़ को अवेलेबल करवाने के लिए जो किसी यूज़र ने एक्सेस की है, सेशन वेरिएबल्स का इस्तेमाल किया जाता है। दिस डेटा विल बी अवेलेबल टू ऑल पेजेस ऑन द साइट ड्यूरिंग दैट विजिट। तो अब जो भी आपका डेटा अवेलेबल होगा सेशन वेरिएबल्स में, वो सारे का सारा डेटा आपका हर जितने भी पेजेस आप एक्सेस करोगे किसी पर्टिकुलर साइट में, वहाँ पे ये सब डेटा आपका अवेलेबल रहेगा इन सेशन वेरिएबल्स के थ्रू। वी कैन ओपन अ सेशन ऑन ईच वेब पेज। हम हर एक वेब पेज पे सेशन ओपन कर सकते हैं। टू ओपन अ न्यू सेशन कॉल द सेशन स्टार्ट फंक्शन। तो जब भी हमने कोई नया सेशन शुरू करना होता है तो हमें कौन सा फंक्शन कॉल करना होता है? सेशन स्टार्ट फंक्शन। तो हम यहाँ पे एक कोडिंग लिखेंगे जहाँ पे हम सिर्फ सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये आपका PHP कोडिंग है। ये हमने कमेंट यहाँ पे यूज़ किया है स्टार्टिंग सेशन, ताकि हमें क्लियर हो जाए कि हम क्या करने वाले हैं। फिर है सेशन स्टार्ट फंक्शन, हमने यूज़ किया है ताकि हमारा जो सेशन है वो शुरू हो जाए। द सेशन स्टार्ट फंक्शन जनरेट्स अ रेंडम सेशन ID एंड स्टोर्स इट इन अ कुकी ऑन द यूज़र्स कंप्यूटर। अब ये जो फंक्शन है ये क्या करेगा, एक रेंडम सेशन ID जनरेट करेगा, उसको कहाँ पे स्टोर कर देगा? यूज़र्स कंप्यूटर पे जो कुकीज़ होती हैं वहाँ पे स्टोर कर देगा इसको। कुकीज़ आपकी टेम्परेरी
फाइल्स होती हैं जहाँ पे आपका जो डेटा है वो स्टोर रहता है जब भी आप कोई वेबसाइट या पेज को विज़िट करते हो. वी कैन स्टोर ऑल आवर सेशन डेटा इन सेशन सुपर ग्लोबल एरे. तो जो भी हमारा सेशन डेटा होता है पर्टिकुलर टाइम पे जो हमने साइट विज़िट की है उसका डेटा हम कहाँ पे स्टोर कर सकते हैं? सुपर ग्लोबल एरे. कौन से सुपर ग्लोबल एरे पे? सेशन सुपर ग्लोबल्स पे. ठीक है. तो आगे हम करेंगे यहाँ पे टू क्रिएट अ न्यू सेशन एंड रजिस्टर 2 सेशन वेरिएबल्स नेमली फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम. हम एक नया सेशन शुरू करेंगे और 2 सेशन वेरिएबल्स हमने रजिस्टर करने हैं जिनका नाम है एक फर्स्ट नेम और दूसरा लास्ट नेम. मीन्स हम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम सेशंस क्रिएट करना चाहते हैं. हम चाहते हैं कि ये दोनों वैल्यू हमारी स्टोर हो जाए सेशन वेरिएबल में. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे अपना सेशन स्टार्ट फंक्शन से. उसके बाद स्टोर करेंगे सेशन डेटा. स्टोरिंग सेशन डेटा. तो सेशन डेटा हमारा कहाँ पे स्टोर होगा? सुपर ग्लोबल्स में. सेशन सुपर ग्लोबल्स में हमने कौन सा सेशन वेरिएबल क्रिएट करना है? फर्स्ट नेम. और हमने वैल्यू असाइन कर दी गीता. दूसरा लास्ट नेम जिसमें हमने वैल्यू स्टोर कर दी फोगाट. मीन्स अब जो हमारे ये वेरिएबल्स हैं उनमें हमारी कौन सी वैल्यू स्टोर है? गीता एंड फोगाट. टू एक्सेस द सेशन डेटा. सेशन डेटा कौन सा है हमारा? जो गीता फोगाट हमने स्टोर किया है. टू एक्सेस द सेशन डेटा दैट हैज़ बीन सेट ऑन अ पेज फ्रॉम एनी अदर पेज ऑन द सेम वेब डोमेन, we need to simply recreate the session by calling session start and then pass the corresponding keys to the session array. अब हम चाहते हैं कि जो हमने सेशन डेटा सेट किया है एक पेज पे उसी सेशन डेटा को हम सेम डोमेन या सेम वेबसाइट से दूसरे पेज में भी एक्सेस करें. तो उसके लिए हमें क्या करना है? सिंपली हमें रिक्रिएट करना है सेशन को. और रिक्रिएट कैसे होगा? फिर से वही सेशन स्टार्ट फंक्शन को कॉल करके. ठीक है. और जो भी कॉरस्पॉन्डिंग की वैल्यू हमने स्टोर की थी उसको हमें कहाँ पास करना है? सेशन सुपर ग्लोबल्स में. तो इस तरीके से आप कोई भी सेम पेज से किसी भी वेबसाइट या सेम डोमेन पे जो एक पेज पे आपने वेरिएबल स्टोर किया उसी को आप दूसरी पेज में भी एक्सेस कर सकते हैं. तो कैसे करेंगे? कैसे एक्सेस करेंगे हम सेशन डेटा? तो सबसे पहले स्टार्टिंग सेशन हमने रिक्रिएट किया सेशन स्टार्ट को. मतलब कॉल किया हमने फिर से जो हमने पहले क्रिएट किया था. और उसके बाद एक्सेसिंग सेशन डाटा. अब हम एक्सेस कर रहे हैं सेशन डेटा जो हमने फर्स्ट पेज पे स्टोर किया था. तो इको हाई जो हमारा प्रिंट होगा. अब कॉल किया फर्स्ट वेरिएबल सेशन वेरिएबल की जो की वैल्यू हमने यहाँ पे डाली. तो यही था हमने जो यहाँ पीछे किया है दिस वन. राइट. एंड उसके बाद डॉट लगा के हम सेकेंड सेशन वेरिएबल जो हमने स्टोर की थी वैल्यू उसको हम यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे. ठीक है. उसके बाद हमारी ये स्क्रिप्ट क्लोज हो जाएगी. तो इस तरीके से हम सेशन डेटा को एक्सेस कर सकते हैं. राइट. अब जो हमारे पास आउटपुट आएगी वो क्या आएगी? इसमें जो हाई लिखा आएगा और इसमें जो वैल्यू थी फर्स्ट नेम में हमारी क्या थी? हाय गीता. ठीक है. और फिर लास्ट नेम में क्या था? फोगाट. ये हमारे सामने रिज़ल्ट आएगा. मींस हमारी जो सेशन वेरिएबल में हमने डेटा स्टोर किया था वो एक्सेस होगा. हमें हर एक पेज पे हमें दिखाई देगा सेम डेटा. इफ़ यू वांट टू रिमूव सर्टेन सेशन डेटा सिंपली यूजिंग अनसेट फंक्शन. अब अगर आपने कोई सेशन क्रिएट किया है और आप उसके डेटा को रिमूव करना चाहते हैं. ठीक है. जो आपने पहले वैल्यू सेट की थी आप उसको रिमूव करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? कौन सा फंक्शन यूज़ करना होगा? अनसेट फंक्शन. तो कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हो? सबसे पहले स्टार्टिंग सेशन जो हमने शुरू किया था
उसको हमने स्टार्ट करना है। अब हमने सेशन डेटा रिमूव करना है। मान लो हमें रिमूव करना है जो हमने लास्ट नेम सेट किया था, तो इफ़ इज सेट सेशन लास्ट नेम, फिर कर्ली ब्रेसेस शुरू हो जाएंगे हमारे। फिर उसके बाद हमने ये जो सेट किया था इसी को हमने क्या करना है, रिमूव करना है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अनसेट सेशन लास्ट नेम। ठीक है, तो जैसे ही हमने इसको अनसेट किया, हमारी जो इसकी वैल्यू थी वो आपकी क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी फर्स्ट सेशन से, राइट। नेक्स्ट है टू डिस्ट्रॉय अ सेशन कम्प्लीटली। आपने जो सेशन क्रिएट किया था आप उसको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, सारी की सारी वैल्यूज़ को रिमूव करना चाहते हैं, तो यू नीड टू कॉल द सेशन डिस्ट्रॉय। इसके लिए हमें कौन सा सेशन या कौन सा फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, सेशन डिस्ट्रॉय फंक्शन। तो सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, सेशन को स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जिसको हमने डिस्ट्रॉय करना है सबसे पहले उससे स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद डिस्ट्रॉइंग सेशन मीन्स जो सेशन डिस्ट्रॉय करना है। तो डिस्ट्रॉय करने के लिए हमने क्या कॉल किया, सेशन डिस्ट्रॉय फंक्शन। तो जैसे हम इसको कॉल करेंगे, हमने जो वैल्यूज सेट की थी वो सारी की सारी हमारी डिलीट हो जाएंगी, सारी की सारी वैल्यूज़। तो ये था आपका सेशन वेरिएबल्स। कैसे आपने किसी भी वैल्यू को, अगर आप हर एक पेज पे अवेलेबल करवाना चाहते हैं या फिर रिमेंबर कराना चाहते हैं अपनी वैल्यूज़ को, तो आप कैसे सेशन वेरिएबल्स का इस्तेमाल करके उनको रिमेंबर करवा सकते हैं। तो होप कि आपको सेशन वेरिएबल्स वाला टॉपिक क्लियर हुआ है। कहीं पे भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।